पेपर 2। पेपर टाइटल है भारतीय शिक्षा के मील के पत्थर और नए आयाम 2। इसका पार्ट 6 मैं बना रहा हूँ और इसमें 116 से लेकर 138 तक MCQ हमने सम्मिलित किए हैं। छठा पार्ट है, 6 पार्ट में अभी तक बना चुके हैं। नीचे दिए गए राज्यों में से कौन से राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की? इसके 4 विकल्प हैं। केरलम, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा हिमाचल प्रदेश और चौथा है उत्तर प्रदेश। सही आंसर है कर्नाटक। निम्न राज्यों में नगरीकृत प्रतिशतता सर्वाधिक है। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात। सही आंसर है गोवा। क्वेश्चन नंबर 118 है भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है? इसका सही आंसर है 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। निम्न में किस राज्य में? निम्न में किस राज्य? क्वेश्चन नंबर 117 फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। निम्न में किस राज्य में नगरीकृत प्रतिशतता सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है गोवा में। मतलब सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन जो है वो गोवा में है। क्वेश्चन नंबर 119 है उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने जनपद हैं? उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर 94% है? इसका सही आंसर है केरलम की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सबसे ज़्यादा केरलम की है। इसके 4 ऑप्शन हैं केरलम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और पंजाब। इन 4 राज्यों में केरलम की सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 121 है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 940 है, 940 है। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 122 है वैश्वीकरण के प्रति समर्पित संगठन कौन सा है? इसका सही आंसर है यूनेस्को। 4 विकल्प हैं। WHO है, यूनेस्को है, IMF है, वैश्विक शिक्षा संगठन है। सही आंसर है ऑप्शन 2 यूनेस्को। क्वेश्चन नंबर 123 वैश्वीकरण के प्रति निम्न में से कौन सा आपत्तिजनक विकल्प है? पहला है स्थानीय संस्कृति की हानि, दूसरा धार्मिक समरसता, तीसरा स्वतंत्र विचारशीलता, उपरोक्त सभी। सही आंसर है, सही विकल्प है स्थानीय संस्कृति की हानि। वैश्वीकरण के कारण ये देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 124 है वैश्वीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? 4 विकल्प हैं। विभिन्न भाषाओं में समरसता, दूसरा सांस्कृतिक समृद्धि, तीसरा स्थानीय शैली में कला का समृद्धि और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 125 है निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा विकल्प वैश्वीकरण का प्रमुख उद्दीपक के रूप में देखा जाता है? इसके 4 विकल्प हैं। खाद्य, दूसरा है साहित्य, तीसरा है टेलीविज़न और चौथा है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है टेलीविज़न। शिक्षा में वैश्वीकरण का सर्वाधिक प्रमुख रूप निम्न में से कौन सा है? तो इसके 4 विकल्प हैं। अंतर्राष्ट्रीयकरण, प्राथमिक शिक्षा, आत्मनिर्भरता और मुद्रीकरण। सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीयकरण। क्वेश्चन नंबर 127 है वैश्वीकरण का सीधा अर्थ निम्न में से कौन सा है? पहला विकल्प है समृद्धिकरण, दूसरा संस्कृतिकीकरण, तीसरा विदेशीकरण और चौथा है स्थानीयता। तो इसका सही आंसर है विदेशीकरण। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128 है भारतीय संविधान की किस धारा में कहा गया है राज्य का उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना? ये भारतीय संविधान की धारा 51 के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। पर्यावरण का अर्थ निम्न में से क्या है? इसके 4 विकल्प हैं। वह भाग जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे है, वह भाग जो पृथ्वी के ऊपर स्थित है,
वह भाग जो पृथ्वी के नीचे स्थित है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही विकल्प है पर्यावरण का अर्थ क्या है, वह भाग जो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे है। क्वेश्चन नंबर 130, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसके 4 विकल्प हैं, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व एड्स दिवस, तीसरा है विश्व पर्यावरण दिवस और चौथा है विश्व पृथ्वी दिवस। सही आंसर है विश्व पर्यावरण दिवस। क्वेश्चन नंबर 131 है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? पृथ्वी का लगभग 72% भाग जल से घिरा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। गंगोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? इसके 4 विकल्प हैं, उत्तराखंड में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 133 है, इन्वायरमेंट शब्द जो कि इंग्लिश का शब्द है किस भाषा से बना है? तो इसका सही आंसर है ग्रीक भाषा से बना है। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की थी? इसका सही आंसर है 1980 में की थी। निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणविद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 135 है, इसमें 4 विकल्प दिए गए, सुनीता नारायण, वंदना शिवा, निर्मला देशपांडे और मेधा पाटकर। तो सुनीता नारायण, वंदना शिवा, मेधा पाटकर ये चारों पर्यावरणविद हैं। निर्मला देशपांडे नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 136 है, धार्मिक तथा पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्व वाला वृक्ष निम्नलिखित में से कौन सा है? 4 विकल्प हैं, आम है, बबूल है, नीम है, पीपल है। सही आंसर है पीपल। क्वेश्चन नंबर 137 है, ठोस अपशिष्टों के कारण निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण होता है? इसके 4 विकल्प हैं, भूमि प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, मतलब भूमि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और जल प्रदूषण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण के कारण नहीं होती है? 4 विकल्प हैं, एड्स, पीलिया, हैजा और पेचिश। तो पीलिया, हैजा और पेचिश जो है ये जल प्रदूषण के कारण होती है और एड्स जो है वो जल प्रदूषण से नहीं होती है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 138 का विकल्प ए सही है। इस प्रकार अभी तक मैंने पेपर 2 एजुकेशन 6 सेमेस्टर के लिए 6 पार्ट बनाए हैं और इन 6 पार्ट में मैंने 138 MCQ तैयार किए हैं। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं आगामी परीक्षा के लिए और वैसे भी जनरल नॉलेज के लिए भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसको पढ़िए ध्यान से, आगामी परीक्षा में आप लोगों की हेल्प करेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।